इन 2 क्वेश्चन में हमने इस टाइप वाले क्वेश्चन किए, ठीक है ना, सिंपल वाले, उच्चतम और न्यूनतम वाले, सिंपल वाले। जब भी आपसे सिंपल पूछ लेना कि यार उच्चतम और न्यूनतम मान बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया बस वैसे आपको सोल्व करना है, अगर सिंपल वाला उच्चतम और न्यूनतम मान वाला क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन बोल दे कि भाई निरपेक्ष उच्चतम और न्यूनतम मान बताओ, तो उस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैंने को क्या बता रखा है, मैंने को बता रखा है कि अगर किसी क्वेश्चन पूछे ना कि निरपेक्ष उच्चतम और न्यूनतम मान बताओ, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके क्लोज इंटरवल में चेक करना है कि कहाँ पर वो फंक्शन हाईएस्ट है, कहाँ पर वो फंक्शन लोएस्ट है, उसके क्लोज इंटरवल में चेक करना है। तो अब इस टाइप वाले क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। चलो, जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो, आपके एनसीईआरटी बुक का 5वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि फंक्शन दे रखे हैं, आपसे बोल दिया कि निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान बताओ, ठीक है। अगर मान लो कि क्वेश्चन में निरपेक्ष ना लिखा होता है ना, सिर्फ ऐसा लिखा होता और क्लोज इंटरवल दे रखा होता, तब भी ये क्वेश्चन निरपेक्ष वाले ही होते। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर किसी क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दे रखा है ना, तो पक्की बात है कि वो क्वेश्चन निरपेक्ष वाला ही है भैया। अगर क्लोज इंटरवल भी ना दे रखा होता तब सिंपल वाला क्वेश्चन होता, समझे, ठीक है। जैसे कि हमने जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, ये वाला, ये कहाँ गया, ये वाला, इसके अंदर अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होती है ना, तब इसके स्टेप बदल जाते हैं भैया, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। तो ये जितने भी 4 पार्ट हैं सारे के सारे निरपेक्ष वाले क्वेश्चन के पार्ट हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्लोज इंटरवल में चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो इसके क्लोज इंटरवल में, सारे के सारे रियल नंबर लाइन पे नहीं, सिर्फ इसके क्लोज इंटरवल में चेक करना है कि इसके क्लोज इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ हाईएस्ट और कहाँ कहाँ लोएस्ट है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको फंक्शन दे दूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर ये मैं ये फंक्शन ये दे दूँ आपको, तो इसका जब आप ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है ना। तो अगर मैं सिर्फ ये फंक्शन दे दूंगा ना, तो आप इसका ना तो हाईएस्ट मान बता सकते हैं ना लोएस्ट मान बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ना तो इसका कोई हाईएस्ट है बेसिकली, ना ही इसका कोई लोएस्ट मान है ना। ये तो बात पता है कि इसका हाईएस्ट होगा वो इन्फिनिटी होगा, लेकिन कितना होगा वो नहीं मालूम। तो इसका ना तो कोई हाईएस्ट है ना ही उसका कोई लोएस्ट है। लेकिन अगर मैं आपको इंटरवल दे दूं साथ में, तो इस इंटरवल में आपको बताना है, इस इंटरवल में आपको बताना है कि इस इंटरवल में कहाँ पर ये फंक्शन हाईएस्ट है, कहाँ पर ये फंक्शन लोएस्ट है, -2 से 2 के बीच में कहाँ पे ये फंक्शन हाईएस्ट है, कहाँ पे ये फंक्शन लोएस्ट है। तो आप क्या करोगे, इसके ग्राफ को बना लोगे -2 से 2 के बीच में। तो -2 से 2 के बीच में इसका ग्राफ कैसा बनेगा, -2 से 2 के बीच में इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मान लो ये 2 है, ये -2 है, तो -2 से 2 के बीच में इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ, ठीक है ना। तो बस आपको इस ग्राफ में, इस ग्रीन वाले ग्राफ में बताना है कि कहाँ पर हाईएस्ट है और कहाँ पर इसकी लोएस्ट वैल्यू है। कहाँ पर हाईएस्ट है तो आपका आंसर यहाँ पर हाईएस्ट होगी, है ना। इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू होगी सर जी 8, और इस पॉइंट पर सबसे लोएस्ट होगी, इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर सर वाई की वैल्यू होगी -8। यानी कि जो इसका हाईएस्ट मान है वो है 8, लोएस्ट मान इसका -8। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ, अगर ये इंटरवल नहीं दे रखा तब तो भैया नहीं बता सकते हम, ना तो हाईएस्ट बता सकते ना लोएस्ट बता सकते। समझ में आ गई? वापस समझिए, अगर किसी क्वेश्चन में क्या रखा ना कि निरपेक्ष उच्चतम मान निरपेक्ष न्यूनतम मान बताओ, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर हमें क्लोज इंटरवल में चेक करना है कि कहाँ पर ये हाईएस्ट है, कहाँ पर ये लोएस्ट है। समझ में आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद फिर मैं सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको क्लोज इंटरवल दे दिया, मान लो -4 से 4, ये दे दिया मान लो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ग्राफ में इस इंटरवल में चेक करना है कि कहाँ पर हाईएस्ट है, कहाँ पर लोएस्ट है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाना, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे। लेकिन हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है, -4 से 4 के बीच में। तो मान लो कि -4 यहाँ है और 4 यहाँ पे मान लो, तो इसका ग्राफ हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है, समझे, है ना। तो इस ग्राफ में बताओ, सिर्फ इतने वाले पोर्शन में बताओ, इस ग्रीन वाले पोर्शन में, कि कहाँ पर ये हाईएस्ट है, कहाँ पर ये लोएस्ट है। तो आप कहेंगे सर सिर्फ इतने पोर्शन में अगर हम देखें ना, तो लोएस्ट तो है ये 0 पे, लोएस्ट कहाँ पे है, 0 पे। 0 जो है वो इसका लोएस्ट मान है, ठीक है ना। और इसका हाईएस्ट मान क्या है, मान पूछ रहा हूँ आपसे, हाईएस्ट मान क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका हाईएस्ट मान है जी हमारे पास 16, है ना, 16। ये 16 ही तो होगा, 4 चुके 16, 16 नहीं होगा, ये भी 16 ही होगा। तो इसका हाईएस्ट मान है 16, और जो इसका लोएस्ट मान है वो 0।
अब यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करिए, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो इसका हाईएस्ट और लोएस्ट मान कहाँ पर मिला था, आप कहें से इसके एंड पॉइंट्स पे मिला था। देखिए इसके एंड पॉइंट्स पे तो मिला था, जो इंटरवल था उसके एंड पॉइंट्स पे तो मिला था हमें हाईएस्ट मान और लोएस्ट मान। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पे देखिए, इसका जब हमने ग्राफ बनाया, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनाया, इस फंक्शन के ग्राफ में हाईएस्ट मान और लोएस्ट मान कहाँ पे मिला, तो आप कहें से इसके एंड पॉइंट्स पे, इसके एंड पॉइंट्स पे तो मिला इसका हाईएस्ट मान, और लोएस्ट मान कहाँ मिला, लोएस्ट मान मिला क्रिटिकल पॉइंट पर, क्रांतिक बिंदु पर। समझ रहे हैं, जीरो क्या क्रांतिक बिंदु होता है। क्रांतिक बिंदु किसको बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु ग्राफ के उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर वो ग्राफ ठहर रहा हो, है ना, जहां पर वो ग्राफ ठहरेगा ना, उस पॉइंट को अपन क्रांतिक बिंदु बोलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पर ठहर रहा है, ऐसे बिल्कुल स्पार्ट सा हो रहा है, अगर आप जूम करेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे स्पार्ट सा पाएगा यहाँ पे, तो ठहर रहा है। या फिर आप कह लो कि क्रांतिक बिंदु उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे डेरिवेटिव शून्य आए। अगर इस पॉइंट पर मैं स्पर्शरेखा खींचूंगा तो उसकी ढाल क्या आएगी, शून्य तो आएगी। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य हो, या फिर आप कह लो कि जहां पर फंक्शन जो है वो ठहर रहा हो। तो ये पॉइंट ऐसा है फंक्शन का जहां पे ठहर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से समझना, वापस समझाता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे निरपेक्ष उच्चतम या फिर निरपेक्ष निम्नतम मान बताना है ना, तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान सिर्फ 3 जगह आ सकते हैं। कौन कौन सी 3 जगह, एक तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, एक इसके एंडिंग पॉइंट पर, और एक जहां पर इसका क्रांतिक बिंदु है। समझ में आ गई, वापस समझो। जब मैंने इस फंक्शन का इस इंटरवल में उच्चतम मान और निम्नतम मान देखने की कोशिश करी, तो इसका उच्चतम मान और निम्नतम मान कहाँ मिला, इसके एंड पॉइंट्स में मिला। ठीक है ना, यहाँ पर जब मैंने इसका उच्चतम मान और निम्नतम मान देखने की कोशिश करी, तो इसका उच्चतम मान और निम्नतम मान कहाँ पे मिला, अपने से इसके एंड पॉइंट्स में मिला और इसके क्रांतिक बिंदु पर मिला। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब भी मुझे क्वेश्चन में निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम पूछेगा तो मैं 3 जगह चेक करूंगा। कितनी जगह चेक करूंगा, 3 जगह। उस फंक्शन को अपन 3 जगह चेक करेंगे। एक तो उसके एंड पॉइंट्स पर, है ना, 2 जगह कह लो, या तो तुम, या फिर 3 जगह कह लो। 3 जगह कौन सी, एक तो उसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर, एक एंडिंग वाले पॉइंट पर, और एक क्रांतिक बिंदु पर। 3 जगह मैं चेक करूंगा, और उन 3 जगहों में मैं देखूंगा कि फंक्शन जो है वो हाईएस्ट कहाँ पे और लोवेस्ट कहाँ पे है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आई होप सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ थी ये। ठीक है, अब क्वेश्चन करवाता हूँ, वहाँ पे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके। जैसे आप ये फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है हमें x3, और इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है -2 से 2। मुझे बताना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में कहाँ पर हाईएस्ट है और कहाँ पे लोएस्ट है ना, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या है, ये हमें बताना है। तो ग्राफ के माध्यम से तो हमने देख लिया, है ना, ग्राफ से माध्यम से हमने ये देख लिया कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में, इस ये जो फंक्शन है इसकी इस इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू तो है 8 और लोएस्ट वैल्यू -8। ग्राफ के माध्यम से तो हमने देख लिया, है ना। लेकिन फॉर्मूले के माध्यम से टीचर को कैसे करके दिखाएंगे वो मुझे बताना है आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन का अगर आपसे निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष निम्नतम मान पूछ ले, या फिर कह लो कि कोई फंक्शन दे दे और कोई क्लोज इंटरवल दे दे और आपसे पूछ ले कि भाई इसका उच्चतम मान और निम्नतम मान बताओ, तो उच्चतम मान और निम्नतम मान या तो उसके एंड पॉइंट्स पर निकलेगा, है ना, यानी कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर मुझे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, f(x) की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी -2 और 2 पर, या फिर उस फंक्शन का जो क्रांतिक बिंदु है वहाँ पर उसका हाईएस्ट और लोएस्ट मान निकल सकता है। ठीक है, अब क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्रांतिक बिंदु को ज्ञात करने के स्टेप मैंने आपको पहले बता रखे हैं। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, उसको शून्य के बराबर रखिए, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु क्या होता है, जहाँ पर ये फंक्शन जो है ना वो ठहर रहा हो। ठीक है ना, तो इस इंटरवल में क्रांतिक बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए इसका डेरिवेटिव ले लो पहले। इसका डेरिवेटिव आएगा 3x², उसको बराबर रख दो शून्य के। यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी ना वो आपका क्रांतिक बिंदु होगा। बस आप ये चीज़ याद कर लेना कि ये जो आपकी x की वैल्यू है वो इस इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना, तो ये जो 0 है वो इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके साथ बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, और इसी इंटरवल का चाहिए ना, क्योंकि क्रांतिक बिंदु हमें इस इंटरवल में चेक करना है बेटा। इस इंटरवल में हमें देखना है कि कहाँ पर फंक्शन ठहर रहा है, कहाँ पर ठहर रहा है, 0 पे। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु मिल गया मुझे इस इंटरवल में। ठीक है, तो मुझे 3 जगह फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एक तो -2 पे, एक 2 पे और एक 0 पे, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू -2 पे, फिर हम चेक करेंगे 2 पे और फिर हम चेक करेंगे 0 पे।
तो -2 पे फंक्शन की वैल्यू अगर मैं चेक करूँगा तो क्या आएगी, आपका आंसर ये आएगी -8। 2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करूँगा तो ये क्या आएगी, एक आंसर 8। और 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करूँगा तो क्या आएगी, 0। ठीक है, अब इसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या है, आपका आंसर 8, और लोएस्ट वैल्यू क्या है, -8। तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम ये बोल सकते हैं कि अतः ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान कह लो, या फिर ये फंक्शन लिख लो, ये इंटरवल कह लो, और फिर कह दो कि इसका जो उच्चतम मान है, या तो दोनों चीज़ लिखो, ये और ये, फिर उस उच्चतम मान बोल लो, या फिर अगर आप ये सिंपल एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं तो फिर निरपेक्ष बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो निरपेक्ष उच्चतम मान है वो तो है जी हमारे पास 8, और इस फंक्शन का जो निरपेक्ष निस्तम मान है वो है जी हमारे पास -8, और वो हमने ग्राफ में भी देख लिया था, है ना। तो इस तरीके से हमने निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान बता दिया। वापस से बता देता हूँ, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान केवल और केवल उसके एंड पॉइंट्स और उसके क्रांतिक पॉइंट्स पर मिल सकता है। तो पहले आप क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके एंड पॉइंट्स और क्रांतिक बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू मिल जाएंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये स्टेप है बेटा, लॉजिक समझ में आया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो आप, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है sin x प्लस cos x, और इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 0 से पाई तब। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये बताना है कि जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में, इस फंक्शन के इस इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू क्या होगी वो बताना है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको इंटरवल दे दिया जाए, क्लोज इंटरवल दे दिया जाए, और आपसे पूछे कि फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू बताओ, तो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू केवल और केवल 3 पॉइंट पर मिल सकती है। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट पर, एक इसके एंडिंग पॉइंट पर, और एक इसके क्रांतिक बिंदु पर। तो इस फंक्शन का क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए ठीक है, क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, इसके डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रख देते हैं, अपने आप ही क्रांतिक बिंदु मिल जाता है। तो इसके डेरिवेटिव को रख दिया शून्य के बराबर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यह आएगा cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0। सोल्व करते हैं, तो माइनस का साइन एक्स बराबर माइनस का कोस एक्स, दोनों तरफ माइनस कोस एक्स से भाग कर दो, तो टेंजेंट एक्स बराबर 1। अब टेंजेंट एक्स 1 कहाँ कहाँ पे होता है, आपके आंसर बहुत सारे एंगल पे होता है, 45 पे होता है, 225 डिग्री पे होता है, ऐसे तो बहुत सारे एंगल पे होता है। लेकिन हमें किस इंटरवल में चेक करना है, हमें इस इंटरवल में चेक करना है। तो 0 से 180 के बीच में टेंजेंट एक्स 1 कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे सर 0 से 180 के बीच में टेंजेंट एक्स 1 होता है π/4 पे। π/4 क्या है, इस इंटरवल में आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट पर चेक करनी है, एक तो 0 पे, एक पाई पे, और एक π/4 पे। वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करूँगा, पाई पर चेक करूँगा, और π/4 पे चेक करूँगा। तो 0 पे चेक करेंगे तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0 प्लस कोस 0। साइन 0 क्या होता है, 0, और कोस 0 क्या होता है, 1, तो हो जाएगा 1। पाई पे चेक कर लो, साइन पाई प्लस कोस पाई। साइन पाई पे क्या होता है, साइन पाई पे होता है जी हमारे पास 0, और कोस पाई पे होता है -1, तो -1 आ गया। π/4 पे चेक करो, साइन π/4 पे होता है 1/√2, कोस π/2 पे भी 1/√2। सॉल्व करेंगे तो 2/√2, 2 को ले सकते हैं √2 गुना √2, फिर √2 से √2 कट के आंसर आ जाएगा √2। √2 की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1.4 समथिंग समथिंग होती है। ठीक है, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि √2 की वैल्यू ऐसी ऐसी होती है। तो इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है, आप कहेंगे सर ये, और लोएस्ट कौन सा है, आप कहेंगे सर ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन का जो निरपेक्ष अधिकतम मान है, निरपेक्ष अधिकतम कह लो या फिर निरपेक्ष उच्चतम कह लो, एक ही बात है यार। निरपेक्ष उच्चतम मान क्या हो जाएगा, निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाएगा सर जी हमारा ये √2। और निरपेक्ष निम्नतम मान पूछूँ तो निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा हमारा -1। सोल्व कर लिया, आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ पार्ट है, वीडियो पोस्ट करके आपको खुद ब खुद करना चाहिए। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है हमारे पास 4x - 1/2 x²,
और इसका हमें निरपेक्ष उच्चतम और न्यूनतम मान बताना है। कैसे बताएंगे? तो आपने इससे पहले मुझे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन का निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान 3 जगह हो सकता है, या तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, या इसके एंडिंग पॉइंट पे, या फिर इसके क्रांतिक बिंदु पे। तो पहले मैं इसका क्रांतिक बिंदु ज्ञात करता हूँ। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए इसके डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए इसके डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव लो। इसका डेरिवेटिव आएगा सर जी 4 माइनस 1/2 इंटू 2। हाँ बस ये आएगा। नहीं ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट। हाँ ये आएगा। जो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा ये आएगा बेसिकली। इसके डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रख दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू आ गई जी मेरे पास 4, है ना। अब आप ये चेक करो कि जो एक्स की वैल्यू है वो इस इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि आपको इस इंटरवल में फंक्शन का क्रांतिक बिंदु चाहिए ना। इस इंटरवल में आपको चेक करना है कि जो फंक्शन है वो कहाँ पे ठहर रहा है ना। तो 4 जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है क्या? आप में से बिल्कुल। तो लिख दो इस बात को, 4 जो है भैया वो इस इंटरवल में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको फंक्शन की वैल्यू 3 जगह चेक करनी है। एक तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, एक इसके एंडिंग पॉइंट पर, और एक क्रांतिक बिंदु पर। चेक करते हैं। एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ -2 हो जाएगा, इसके अंदर -2 रख दो तो ये आएगा -8, है ना। और यहाँ पे रखूँगा तो -2 का स्क्वायर तो 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2, -2 यानी कि -10। अब 4.5 रख दो, 4.5 रख दो यहाँ पे। तो 4.5 जब तुम रखोगे तो कितना आएगा? 9/2 रखना, 18 माइनस यहाँ पे रखना 9/2, तो हो जाएगा 81/4, यानी कि 81/8। इसको सोल्व कर लो एक बार। 81/8 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। 8 दाएं 80 होता है ना, 8 दाएं 80 पॉइंट 1 फिर 10, 8 एकम 8, 10.1 लगभग हो गया। 18 में से 10.1 घटाना तो ये लगभग हमारे पास 7.9 समथिंग बच गया। ठीक है। अच्छा एफ ऑफ 4 निकाल लो भाई। तो 4 रख दो यहाँ पे, 4 चुके 16 माइनस यहाँ पे 4 रखूँगा तो 4 चुके 16 हो जाएगा, 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8, तो ये आ गया 8। तो इन तीनों में से बड़ा कौन सा है आपका आंसर? ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि निरपेक्ष अधिकतम मान ये हो गया और निरपेक्ष न्यूनतम मान ये हो गया। लिख दो। तो निरपेक्ष उच्चतम मान क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा सर जी हमारे पास 8, और निरपेक्ष निम्नतम मान ये हो जाएगा सर जी हमारे पास -10। हो गया। आप चाहें तो इसको जियोजेब्रा पे भी चेक कर सकते हैं, ये आंसर आएगा। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। देखो 4th पार्ट में ये फंक्शन दे रखा है, ये इंटरवल दे रखा है। आपको बताना है कि जो फंक्शन है इस फंक्शन की इस इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो किसी भी फंक्शन की किसी क्लोज इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू कहाँ पे होती है? आपको जैसे किसी भी फंक्शन की किसी क्लोज इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू या तो उसके एंड पॉइंट्स पे होती है या फिर उसके क्रांतिक बिंदु पे होती है। तो पहले मुझे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? आप जैसे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रखते हैं। इसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको रख दो शून्य के बराबर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर जी हमारे पास 1। ठीक है ना, सोल्व करोगे तो 1 आएगी। अब 1 जो है वो इस इंटरवल में आता है कि नहीं आता? आपके आंसर बिल्कुल आता है। तो लिख दो 1 जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है। तो अब मुझे फंक्शन की वैल्यू कितने पॉइंट्स पर चेक करनी पड़ेगी? 3 पॉइंट्स पर। अगर ये इसके इंटरवल में नहीं आ रहा होता ना तो फिर 2 ही पॉइंट्स पर चेक करते हैं। ये आ रहा है तो 3 पॉइंट्स पर चेक करनी पड़ेगी, एक तो इस पे, एक इस पे, और एक हमारे क्रांतिक बिंदु पे। ठीक है ना, ये तो दोनों बेसिकली सेम ही आएंगे। एफ ऑफ -3 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ -3 हो जाएगा सर जी -3 रख दो तो -4 का स्क्वायर यानी कि 16 + 3 यानी कि 19। एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 हो जाएगा 3। एफ ऑफ 1 यहाँ पे भी 3 ही आएगा। तो इस फंक्शन का निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होगा? निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाएगा सर हमारे पास 19, और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी हमारे पास 3। हो गया, समझ में आ गई? तो ऐसे हमें सोल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।